हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या चल रहा है? लॉगरिथमिक का 22nd लेक्चर चल रहा है। ठीक है ना, ये तीसरा यूनिट है। पहले यूनिट इनइक्वालिटी के 18 वीडियोस अपलोड किए हैं। दूसरा यूनिट मॉड्यूलस उसके 31 वीडियो अपलोड किए हैं। तीसरा यूनिट ये 22nd चल रहा है। आज यदि कोई पहली बार देख रहा है तो समझने का कोई चांस नहीं। लगातार सभी लेक्चर देख के आना, देखते हुए आना। एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो देखना नहीं। वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होता। वीडियो देखना, लिखना और लिखने के बाद बार बार रिवाइज करना, तब जाके क्या होता है, इसका मज़ा आता है। और ये जो अपना JEE मेन का सीरीज चालू किया है, ये पूरा 2 साल तक चलेगा। 2 साल में पूरे यूनिट के वीडियोस अपलोड करके यूट्यूब पे डालेगा। इसीलिए घर बैठे बैठे JEE मेन का कंसेप्चुअल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। सॉल्व फॉर x 4 raised to log of 3 to the base 9 plus 9 raised to log of 6 to the base अरे ये 6 नहीं है, ये 4 है। 4 to the base 2 equal to 10 raised to log of 80 to the base x। हमें x का वैल्यू निकालना है। देखो भाई, सॉल्यूशन विकेट बोले तो वी नो दैट, हमने पिछले लेक्चर में देखा। क्या देखा रे? बोलो। नंबर का बेस, लॉग का बेस सेम टू सेम है तो वैल्यू नंबर होता। बोलो मेरे साथ, नंबर का बेस, लॉग का बेस सेम टू सेम है तो वैल्यू क्या होता? नंबर होता। नाउ गिवन दैट 4 raised to log of 3 9 plus 9 raised to log of 4 to the base 3 equal to 10 raised to log of 83 to the base x। देखो इसको कैसा लिखते? 4 log of 3 to the base 3 का स्क्वायर करा देते। सो सेम टू सेम, यदि नंबर और बेस सेम टू सेम है तो क्या होता रे? तो क्या होता रे? बोलो क्या होता रे? मालूम नहीं, मत बोलो। सो दिस इज 9 raised to log of 2 square to the base 2 equal to 10 raised to log of 83 to the base x। आपने पढ़ा log of x raised to m equal to m log x। now log of x to the base a raised to m is 1 by m। नंबर का पावर है तो नंबर प्रोडक्ट में आ जाता है, और बेस का पावर है तो रेसिप्रोकल प्रोडक्ट में जाता है। ये बेस का पावर m है तो 1/m होता है, बेस का पावर 1/m है तो m होता है। सो ये क्या हुआ है? ये बन गया, दिस इज 4 raised to 1/2 log of 3 to the base 3 plus 9 raised to 2 log of 2 to the base 2 equal to 10 raised to log of 83 to the base x। ये 3 to the base 3 log of 3 to the base 3 तो 1 बन गया, log of 2 to the base 2 1 बन गया। ये क्या बना रे? 4 raised to 1/2 plus 9 square equal to 10 raised to log of 83 to the base x। बोलो
ये 9 स्क्वायर क्या होता है? अरे बोलो, 9 स्क्वायर क्या होता है? ये 9 स्क्वायर 81 होता है। साथ साथ 4/1/2 क्या होगा? अरे ना देखो, 4/1/2 इज 2। सो ये आ गया 83 इक्वल टू 10 log of 83 टू द बेस x। और आपको मालूम है, क्या मालूम है? नंबर का बेस और लॉग का बेस सेम टू सेम है, तो उसका वैल्यू नंबर होता है। इसका वैल्यू 83 कब होगा? अरे इसका वैल्यू 83 कब होगा? जब x का वैल्यू 10 होगा। सो हमने क्या लगाया दीदी बोलो? a/log of x टू द बेस a इक्वल टू x। नंबर का बेस, लॉग का बेस सेम टू सेम करना। क्या करना? सेम टू सेम करना, आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। किसका वैल्यू निकालने को बोला हमें? 0.05 रेस टू लॉग ऑफ 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.001 प्लस 0.001। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। विकेट, दैट इज वी नो दैट 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.0001 प्लस एंड सो ऑन। इट इज क्या है? अरे बोलो क्या है? इट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, नाउ देखो भाई, a प्लस AR स्क्वेयर प्लस AR क्यूब एंड सो ऑन। यदि ऐसा है तो इसका सम क्या होता है? a अपॉन, ठीक है ना, बोलो इसमें a का वैल्यू क्या है दीदी? 0.1। r का वैल्यू क्या है दीदी? 0.1 बराबर। a का वैल्यू 0.1, सो 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001, सो प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। दिस इज 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.1, 0.1 अपॉन 0.9। सो इसका वैल्यू आया 1/9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम? अरे सम का वैल्यू क्या आया? 1/9। नाउ अभी क्या है अपने पास? 0.05 है और लॉग का बेस है √20। अरे लॉग का बेस क्या है? √20। सो 0.05 इज नथिंग बट 1/20। क्योंकि व्हाट इज क्योंकि नंबर का बेस और लॉग का बेस सेम टू सेम होना चाहिए। बोलो क्या बोला? अरे क्या बोला? नंबर का बेस एंड लॉग का बेस सेम टू सेम है तो आंसर आ जाता है। सो इट इज 20⁻⁻1। जब भी कभी हमें वैल्यू निकालने को बोला जाएगा, अंदर जो भी कुछ दिया जाएगा, यदि इनफाइनाइट सीरीज़ है तो इनफाइनाइट सीरीज़ को हम चेक करेंगे वेदर इट इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज और नॉट। जनरली ज्योमेट्रिक सीरीज़ दिया जाता है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ में सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a इज़ नथिंग बट फर्स्ट टर्म, r इज़ नथिंग बट कॉमन रेशियो। हर एक का डिवीजन ले लो, AR अपॉन a, r, AR स्क्वेयर अपॉन AR, r,
ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर आर। सो आर इज कॉमन रेशियो, चाहे तो यहाँ लिखा दो कॉमा ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म आर इक्वल टू कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो इज डिवीजन ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। सो उसको सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग बोलते हैं। सक्सीडिंग बोले तो आगे वाला, प्रीसीडिंग बोले तो पीछे वाला। सो यहाँ हमें जो भी कुछ दिया था उसको हमने सिंप्लीफाई करा दिया। सो इट इज 0.05 raised to log of प्लस एंड सो ऑन। इसका बेस है √20। ठीक है, सो हमने अभी अभी सिंप्लीफाई करके बताया। सो इट इज़ नथिंग बट 20⁻⁻1 लॉग ऑफ ये हो गया 1/9, दिस इज √20। देखो रे फार्मूला कौन सा लगाना है, 20⁻⁻1/9, 20⁻²। सो सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगाते रे, बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, कौन सा फार्मूला लगाएंगे रे? लॉग ऑफ x टू द बेस a⁻1/m इक्वल टू m log ऑफ x टू द बेस a। सो बेस का जो भी पावर होगा, बेस का जो भी पावर होगा वो प्रोडक्ट में रेसिप्रोकल आता है। क्या आता है? रेसिप्रोकल। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। सो दिस इज 20⁻1/9 (2)। देखो नंबर का बेस 20 है, लॉग का बेस 20 है, 20 सेम आया तो वैल्यू हो जाता है। सो ये हो गया 1/9 (2)। दिस इज 9² इक्वल टू 81। और बोलो रे फॉर्मूला कौन सा लगाया, बोलो बोलो, a⁻ log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू x। बड़ा प्यारा प्रॉब्लम है, कैसा है? प्यारा है। और एक बार समझा देता हूँ। लॉग के अंदर इन्फिनिट सीरीज दे दिया, पता चला ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसमें a का वैल्यू आया 0.1, r का वैल्यू आया 0.1, सम आ गया a/1 - r। सम बोले तो ये पूरे का जो सम है ये आ गया 1/9। 0.05 को देखा 20⁻1 है, √20 इज 20⁻1/2, रेसिप्रोकल ले लिया। सो -2 अंदर चला गया, 20 log ऑफ 1/9 टू द बेस 20, 20 खलास हो गया तो नंबर आ गया 1/9 का -2 बोले तो 9², एंड 9² इज पूरे 81। क्या है? 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x। किसका वैल्यू निकालने को बोला? x का। √π log ऑफ x टू द बेस पाई इंटू √π log ऑफ x टू द बेस π² इंटू √π log ऑफ x टू द बेस π4 इंटू √π। सो देखो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ये फॉर्म में वो आते रहेंगे। बर कैन वी यूज द फॉर्मूला? a⁻ log ऑफ x टू द बेस ये नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ π² है, π4 है, ये √π है। सो क्या करेंगे रे?
तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हर एक का क्या है, बेस सेम है। यदि बेस हर एक का सेम है तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, नाउ दिस इज सॉल्यूशन गिवन दैट, लिखो solution given that this is root pi raised to log of x to the base pi plus log of x to the base pi square plus log of x to the base pi raised to 4 log of x to the base pi raised to 8 plus and so on, it is up to infinity equals to 3। नाउ हमने बोला था log of x to the power a raised to m is 1/m log of x to the base a। log में बेस का पावर है तो क्या होता रे, उसके रेसिप्रोकल से प्रोडक्ट करना। सो ये हो जाएगा रूट पाई log of x to the base pi प्लस 1/2 log of x to the base pi प्लस 1/4 log of x to the base pi प्लस 1/8 log of x to the base pi plus and so on, it is up to infinity equals to 3। बोलो व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दिस, इसमें से कॉमन क्या आया चेक करो रे। सो रूट पाई रेस टू दिस इज, यहाँ बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू इन्फिनिटी, प्लस एंड सो ऑन लिखना, इन्फिनिटी तक लिखने का ज़रूरत नहीं, डॉट डॉट डॉट। यदि 3 डॉट आ गए तो समझने का ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इनटू log of x to the base pi इक्वल टू 3। नाउ चेक करते हैं, व्हाट इज टू चेक। देखो हमने पिछले प्रॉब्लम में बोला था समेशन यदि इन्फिनिटी तक आया तो चेक करना, काई के लिए चेक करना रे, इट इज़ टू बी चेक्ड फॉर, अरे इट इज़ टू बी चेक्ड फॉर व्हाट, ज्योमेट्रिक सीरीज। देखो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस एंड सो ऑन इज ज्योमेट्रिक सीरीज a इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1/2। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है ये पिछले प्रॉब्लम में हमने बताया। नाउ सम इक्वल टू क्या होता है रे, a अपॉन 1 माइनस r, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 अपॉन 1/2 इज 2। सो व्हाट इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन, इसका वैल्यू क्या आया रे, 2, इसका नाम कर दिया हमने 1। सो ये वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखो पहले प्रॉब्लम में लॉग के अंदर बहुत सारों का एडिशन दिया था अप टू इन्फिनिट, यहाँ क्या कर दिया है, रूट पाई का पावर ले लिया और उसका प्रोडक्ट ले लिया इन्फिनिटी तक। जब नंबर्स प्रोडक्ट में आते हैं और बेस सेम होता है तो उसके पावर का क्या होता है, एडिशन। सो बेस का कुछ पावर था तो फॉर्मूला लगाया, बेस का जो पावर होता है उसका रेसिप्रोकल log ऑफ x टू द बेस पाई को कॉमन ले लिया, अरे ले लिया, और जो इन्फिनिटी आया था इट इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज, और वो ज्योमेट्रिक सीरीज का हमने सम निकाला और वो अभी क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देखो ये आया रूट पाई, 2
2 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस पाई इक्वल टू 2। देखो रूट पाई का स्क्वायर क्या होता है रे, पाई रेस टू log ऑफ x टू द बेस पाई इक्वल टू 3। और बोलो, अरे दीदी और दादा बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नंबर का बेस, लॉग का बेस सेम टू सेम है, सो इसका वैल्यू आया x, बराबर है। अकॉर्डिंगली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज 3। x का वैल्यू क्या आया रे, 3। सो बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कैसा था? अरे कैसा था? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। P एंड Q आर द सॉल्यूशंस। सो इसके 2 सॉल्यूशन आने वाले हैं। कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं? 2। एक का नाम बोला P, दूसरे का नाम बोला Q। और हमें किसका वैल्यू पूछा है? फाइंड log ऑफ P टू द बेस Q। देखो सॉल्यूशन गिवन दैट 5 रेस टू log ऑफ x टू द बेस 5 होल स्क्वायर प्लस x रेस टू log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू 1250। बोलो स्क्वायर का मतलब क्या होता दीदी? ओ बोला सर दीदी को ही पूछते गए। अरे दादा आप भी बोल सकते हैं, घर में बैठे बैठे बड़ा मज़ा आएगा, लगेगा अरे जम रहा है। क्या लगेगा? जम रहा है। सो देखो हमें मालूम है ए रेस टू एम एन क्या होता है, ए रेस टू एम होल रेस टू एन। सर ये फॉर्मूला उल्टा लिखे ना बाबू, मंकी जैसा सीधी उड़ी मारता है वैसा मंकी उल्टी भी उड़ी मारता है। सो ए रेस टू एम रेस टू एन इज़ नथिंग बट ए रेस टू एम एन। सो ए रेस टू एम एन को हम ए रेस टू एम होल रेस टू एन लिख सकते हैं। सो 5 रेस टू log ऑफ x टू द बेस 5 रेस टू क्या होगा? log ऑफ x टू द बेस 5 प्लस x रेस टू log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू 1250। ज़रा ये गिचिड़ मिचिड़ हो गया। क्या हो गया? गिचिड़ मिचिड़ हो गया। क्या लिख दिया? ए रेस टू एम एन इक्वल टू ए रेस टू एम होल रेस टू एन। ना यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा सकते? 5 रेस टू log ऑफ x टू द बेस 5 फॉर्मूला क्या होगा रे? ए रेस टू log ऑफ x टू द बेस ए इक्वल टू x, नंबर का बेस log का बेस सेम टू सेम। क्या बोला? सेम टू सेम। सो ये क्या आया रे? ये आ गया x रेस टू log ऑफ x टू द बेस 5 प्लस x रेस टू log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू 1250। बोलो एक मैंगो प्लस एक मैंगो 11। और तेरी ऐसी की वैसी 11 मैंगो होता है क्या? एक मैंगो प्लस एक मैंगो इट इज़ 2 मैंगो। कितने मैंगो? 2 मैंगो। सो अभी देखो क्या हो गया। दिस इज 2 टाइम्स x रेस टू log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू 1250। ये तो उधर चला गया, पूरे 625 आ गए। कितने आ गए रे? पूरे 625। तो सुनो, अरे बाबू सुनो, क्या सुनो? देखो भाई, इसका बेस 5 है, नंबर का बेस 1 से फार्मूला तो लगेगा नहीं, रेसिप्रोकल लेके से और फार्मूला नहीं लगता है। तो क्या किया जाए? हमने बोला था, बोलो क्या बोला था? बोलो रे, मैंने क्या बोला था? पावर आया रे आया की
लॉग लेना, बोलो क्या बोला था, पावर आया रे आया कि लॉग लेना, पावर आया रे आया कि लॉग लेना। नाउ टेक लॉग, देखो इसका बेस 5 है तो उसका भी बेस 5 ले ले। कोई बोला अपने को अलग लेना है, अरे अलग लगे और चेंज ऑफ बेस लगा दे। सो ये क्या हुआ रे, log of x to the base 5. So x raised to log of x to the base 5 equal to log of 625 to the base 5। अभी कौन सा फॉर्मूला मालूम है रे, log of x raised to m is m log of x to the base e। सो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अंदर में क्या बचा, सेम टू सेम बचा। ये क्या हुआ, 5 raised to 4 to the base 5। सो आगे क्या हुआ, log of x to the base 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स log of 5 to the base 5 इक्वल टू आया 4। क्योंकि अरे व्हाट इज, क्योंकि log of 5 to the base 5 is 1। बराबर है, अरे बराबर है, बराबर है। क्या आया रे, log of x to the base 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। सो log of x to the base 5 इक्वल टू प्लस माइनस 2। नाउ देखो, अभी अपने को बोला था P एंड Q आर द टू रूट्स, ठीक है। नाउ एक ले लेंगे x टू द बेस 5 इक्वल टू माइनस 2, दूसरा लेंगे x टू द बेस 5 इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू 5 रेज टू माइनस 2, 5 स्क्वेयर इज 1/25। x इक्वल टू 5 स्क्वेयर इक्वल टू 25। दो रूट्स आ गए। इसमें और कन्फ्यूजन है, सर P कौन सा लेना, Q कौन सा लेना, अरे कौन सा भी ले ले, क्योंकि मॉड्यूलस में पूछा है। मॉड्यूलस में एक तो प्लस आएगा नहीं तो माइनस आएगा। मॉड ऑफ -1 इज ऑलवेज -1। सो P का वैल्यू ले लिया 1/25, Q का वैल्यू ले लिया 25। We want modulus of P to the base Q equal to 1/25 to the base 25। So mod of 25 raised to -1, ये आया -1 इंटू log of 25 to the base 25। mod of -1 is 1। कोई बोला मुझे इसको क्यों लेना है, इसको पी लेना है, अरे आंसर आखिर में वही आने वाला है, कुछ बदलता नहीं। कैसे लगा रहे ये, अच्छा है, ठीक है ना। बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखते, तब तक के लिए आइश, थैंक्स।